Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my social science class. Dear students, today in this video, I will discuss second lesson of Political Science Class 8, Understanding Secularism. आज मैं आप सभी के साथ कक्षा 8वीं के राजनीतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय धर्मनिरपेक्षता को समझना, इस पर डिस्कस करूँगा, इस पर चर्चा करूँगा। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम बहुत सारी बातों को जानेंगे, सीखेंगे। जैसे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की हमें क्यों आवश्यकता होती है, वाई डू वी नीड सेकुलरिज्म, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारत में किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले इस पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 1 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। उस फीचर में एक फीचर था सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। वहाँ पे मैंने आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को, इस इमेज को ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पे आप पाएंगे कि विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल हैं, जिसमें से मॉस्क, टेम्पल, गुरुद्वारा एंड चर्च। एंड सम पीपल आर स्टैंडिंग हेयर एंड दे आर मीटिंग टू ईच अदर, दे आर हैप्पी। यहाँ पे आपको कुछ लोग दिखेंगे जो खुश हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम साथ साथ हैं। तो ये पिक्चर हमें सेकुलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत कुछ बताती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है। चलिए हम आगे चलते हैं। इमेजिन करिए, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। इमेजिन करिए कि आप यूएस में हैं, अमेरिका में हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आप वहाँ पे हैं और आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इमेजिन यू आर इन यूएसए, यू आर हिंदू और मुस्लिम, यू आर नॉट क्रिश्चियन। क्रिश्चियंस आर इन मोर नंबर इन अमेरिका। आप अमेरिका में एक घर ढूंढ रहे हैं किराए पर, लेकिन आपको कोई घर किराए पे नहीं दे रहा है। यू आर सर्चिंग अ हाउस ऑन रेंट, बट नो वन इज़ रेडी टू गिव यू अ हाउस ऑन रेंट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। आपको यूएस में कोई घर नहीं दे रहा क्योंकि आपका जो धर्म है वो क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसा फील होगा? तो यदि फीलिंग्स की बात की जाए तो फीलिंग्स आपकी पॉजिटिव नहीं होंगी, निगेटिव ही होंगी। आप बैड फील करेंगे, आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप नाराज़ होंगे, यू विल बी अनॉयड। आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, सभी के साथ समानता के व्यवहार किया जाए। You will feel everyone should be treated equally. No one should be discriminated on the ground of religion. You will think all the religions should be given equal respect, equal chance. Why one religion is being promoted? आपको लगेगा कि क्यों एक ही धर्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे आपके मन में विचार आएंगे।
और ये आपके विचार जायज़ होंगे क्योंकि आपके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ये इमेजिनेशन आज बहुत सारे देशों की रियलिटी है। बहुत सारे देशों में आज भी धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। पीपल्स आर discriminated on the ground of religion. There are so many countries where particular religion is promoted, encouraged. आज बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। Other religions are discriminated, they are not given chance to come up. दूसरे देश धर्मों को मौका नहीं दिया जाता है कि वो ऊपर आएँ। पीपल्स आर ट्रीटेड बैडली, लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है जब वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं होते हैं। तो ऐसा बहुत सारे देशों में देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमें लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यहाँ पे सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। तो इसी व्यवस्था का नाम सेक्युलरिज्म होता है, जहाँ पे आपके साथ धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसी सेक्युलरिज्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या होता है, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्युलरिज्म की बात करें, जब स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है बल्कि सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है, इस प्रोसेस को, इस सिचुएशन को, इस सेक्युलरिज्म कहा जाता है। When state does not promote a particular religion but promote all the religions equally, this is called secularism. इसी को सेक्युलरिज्म हम कहते हैं। In secularism, power of religion is separated from the power of state. यदि हम यहाँ पे बात करें, secularism refers to this separation of religion from the state, where state and religion both are separate, then this refers to secularism. जहाँ पे state और religion दोनों अलग अलग होते हैं, वहाँ पे उस व्यवस्था को सेक्युलरिज्म कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यहाँ पे स्टेट का हम अर्थ समझें तो यहाँ पे स्टेट का अर्थ हमारी उस व्यवस्था से है जो देश में गवर्न करने का काम करती है, शासन चलाने का काम करती है, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिनकी बहुलता होती है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब धर्म और स्टेट अलग हो जाते हैं तो स्टेट जब धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तो इसी व्यवस्था को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। यदि भारत की बात की जाए, कि वी टॉक अबाउट इंडिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। हर भारत में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसका पालन कर सकता है। किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को माने। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में किसी को ये फोर्स नहीं किया जाता कि आप हिंदू रिलीजन को मानिए, आप मुस्लिम रिलीजन को मानिए, आप सिख रिलीजन को मानिए, आप क्रिश्चियनिटी को मानिए। हर व्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्र है, कोई भी हिंदू हो सकता है, कोई भी मुस्लिम हो सकता है। तो इसी व्यवस्था को करने के लिए कि सभी के पास धार्मिक स्वतंत्रता रहे, रिलीजियस फ्रीडम रहे, इसी के लिए स्टेट पावर को रिलीजियस पावर से सेपरेट कर दिया गया है।
तो इसकी जो डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की बहुत ही सिंपल है। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ओके, तो सेक्युलरिज्म क्या है? रिलीजन और स्टेट का जो सेपरेशन है, अलगाव है, स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सेक्युलरिज्म कहा जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये क्यों ज़रूरी है कि स्टेट को रिलीजन से अलग करना, स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी आवश्यकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। स्टेट को रिलीजन से अलग करना सेक्युलरिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि देश लोकतांत्रिक रूप में चल सके, देश में जो लोकतंत्र है वो सुचारू रूप से चल सके। लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको मालूम है। जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है, जहाँ लोगों के हाथों में शासन होता है, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो देश में डेमोक्रेसी स्मूथली फंक्शन कर सके, देश डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट को रिलीजन से अलग करना। ऐसा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हर देश में कोई न कोई रिलीजियस कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। हर देश में कुछ धार्मिक समूह ऐसे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, सऊदी अरब में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो जहाँ पे जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसी संभावना बन जाती है कि यदि उनके पास स्टेट पावर रहेगा, उनके पास गवर्नमेंट की पावर रहेगी, तो वो माइनॉरिटीज़ जो हैं जिनकी संख्या कम है उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। सपोज़ इमेजिन करिए कि भारत में यदि हिंदुओं की सरकार होती, तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार दूसरे धर्मों के लोगों को उनके धर्मों को फॉलो न करने देती, समस्याएं खड़ा करती और उनके साथ अत्याचार होता। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी धर्म की सरकार नहीं है, यहाँ पे हिंदू की सरकार नहीं है, यहाँ मुस्लिम की सरकार नहीं है। इस कारण से यहाँ पे किसी धर्म विशेष के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता। लेकिन यदि पाकिस्तान की बात की जाए या सऊदी अरब की बात की जाए, तो वहाँ पे एक धर्म विशेष की सरकार होती है। उस धर्म में उस सरकार में किसी एक रिलीजन की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे सऊदी अरब की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार है, तो उस सरकार में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। तो इस कारण से वो दूसरे धर्मों के लोगों के ऊपर हावी हैं। जैसे पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या पाकिस्तान में जो हिंदूज़ हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो पाकिस्तान में हिंदुओं को वो फ्रीडम नहीं है जैसा वो चाहते हैं। सऊदी अरब में भी यही है, वहाँ पे सरकार में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। इस कारण से जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, दूसरे रिलीजन के लोग हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। उनको किसी प्रकार की रिलीजियस फ्रीडम, उनके पास कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होती है। तो रिलीजन को स्टेट से अलग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम गेटिंग द पावर ऑफ स्टेट, ताकि जो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको स्टेट की पावर ना मिलने पाए, और टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, और जो मेजॉरिटी हैं उनके अत्याचार से माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है?
स्टेट को रिलीजन से अलग करने की आवश्यकता है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूं आपके लिए कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि जो मेजॉरिटी ग्रुप हैं, जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैं, जिन धर्मों की संख्या ज़्यादा है, वो स्टेट पावर को हासिल ना करने पाएँ और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनकी सुरक्षा हो सके और जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर हावी ना हो और उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करने पाएँ, उनके साथ अत्याचार ना करने पाएँ। दूसरा जो कारण है, another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, to have freedom to interpret religious teaching differently। जो दूसरा कारण है कि रिलीजन को स्टेट से अलग करने का, क्योंकि हर व्यक्ति के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को माने, उस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करे। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करे तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करे, यदि उसका मन नहीं है तो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर सकता है, वो अपने धर्म को बदल सके, किसी भी धर्म को मान सके। उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति की ज़रूरत है कि वो किस धर्म को मानता है, किस रिलीजन को फॉलो करता है। तो यदि उस व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये फ्रीडम होनी चाहिए कि हर व्यक्ति फ्री हो कि वो किस रिलीजन को माने, किस धर्म को माने। यदि मैं हिंदू धर्म को मानना चाहता हूँ तो मैं हिंदू धर्म को मानूंगा, यदि मुझे मुस्लिम धर्म में विशेषता दिखाई पड़ती है मैं मुस्लिम धर्म को मानूंगा, मुझे क्रिश्चियनिटी अच्छा लगता है तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। तो ये मेरे पास एक फ्रीडम होनी चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है कि स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया जाए। क्लियर? और हमारे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि जो धर्म विशेष की विशेषताएं हैं, किसी धर्म की विशेषताएं हैं, उसको हम फैला सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से रिलीजन को स्टेट से अलग करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने दो कारण पढ़े क्यों रिलीजन को स्टेट से अलग करने की आवश्यकता है। पहला, ताकि जो हमारे मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हावी ना होने पाएँ, डोमिनेंट ना होने पाएँ। वी नीड टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट बिकॉज majority religious group should not be dominant on minority religious groups. Majority religious groups should not be allowed to torture or bad behave with minority religious groups, and to prevent the majority religious groups from getting the power of the state. And second, we need to separate the religion from the state because we need to ensure it that every individual should have the freedom to exit from their religion, embrace another religion, or to have freedom to interpret religious teaching differently. तो इस प्रकार से हमने दो पढ़े कि पहला जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जिनकी संख्या कम है, उनके ऊपर हावी ना होने पाएँ, उनके साथ बुरा व्यवहार न करने पाएँ और उनको स्टेट की पावर ना मिलने पाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे और माइनॉरिटीज़ अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाएंगे और उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। दूसरा, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति के पास एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसी भी धर्म को माने, अपने धर्म को परिवर्तित कर सके और अपने धर्म की विशेषताओं को दूसरों तक पहुंचा सके। इस कारण से रिलीजन को स्टेट से अलग होना बहुत ही आवश्यक है। तो सेकुलरिज्म की ये दोनों ही विशेषताएं थी, सेकुलरिज्म की ये दोनों ही आवश्यकताएं थी जिस पे हमने डिस्कस किया। होप दैट आपको ये बातें समझ में आई होंगी।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन सेकुलरिज्म पे डिस्कस करूँगा, जिसमें इंडियन सेकुलरिज्म क्या है और इंडिया में सेकुलरिज्म किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, इन बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।